नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्कोपेनिया और डायबिटीज़ का संबंध। डायबिटीज़ से मरीज मांसपेशियों की कमजोरी महसूस होती है। कुछ वर्ष पूर्व तक इस तरह की कमजोरी 60 वर्ष की उम्र में देखी जाती थी, पर अब युवाओं में भी यह समस्या होने लगी है। यदि समय पर जांच हो जाती है तो इसका इलाज आसान हो जाता है। इन मरीजों की मांसपेशियां 35-40 की उम्र में ही कमजोर होने लगी है। बता दें कि 30 या 40 की उम्र में ही शरीर में मांसपेशियां तेजी से बनती हैं और इस समय सबसे अधिक मजबूत होती हैं। ये 60 की उम्र में कमजोर होना शुरू होती हैं, लेकिन अब यह स्थिति कम उम्र में भी बन रही है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मांसपेशियों को ठीक करने में दवा की कोई विशेष भूमिका नहीं है। यह जीवन शैली से जुड़ी समस्या है। आप संतुलित एवं प्रोटीन युक्त आहार और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल कर इससे ठीक कर सकते हैं। सर्कोपेनिया को एडवांस मसल लॉन्स भी कहा जाता है। यदि आप ढक्कन खोलते समय भी संघर्ष करते हैं और हाथ पर पकड़ नहीं महसूस कर पाते, तो ये सब मांसपेशियों की कमजोरी के संकेत हैं। इसमें ऊर्जा एवं सक्रियता कम होने लगती है। गिरने, फिसलने व हड्डी टूटने का खतरा बढ़ सकता है। या एक शांत बीमारी या साइलेंट समस्या मानी जाती है, यानी पता नहीं चल पाता कि मांसपेशियों का क्षय हो रहा है, लेकिन समय समय पर मांसपेशियों की क्षमता की जांच कराते रहना चाहिए। सर्कोपेनिया के कारण आप कुछ गतिविधि करने में कठिनाई महसूस करते हैं। स्वाभाविक तौर पर कसरत नहीं कर पाते, जिससे मोटापा, वजन बढ़ने का खतरा होता है या मधुमेह के जोखिम को बढ़ा देता है। सर्कोपेनिया और मधुमेह का गहरा संबंध है। शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है हमारी मांसपेशियों या ग्लूकोज के बड़े भाग की खपत भी करती है। यदि ये कमजोर और क्षतिग्रस्त हैं तो उसका उपयोग पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाता, जिससे फैटी लीवर या रक्त में शुगर की अधिकता का जोखिम बढ़ जाता है। हर रोज इसके लिए व्यायाम से ही मजबूती आती है। हर रोज 60 मिनट व्यायाम करें, जिससे कम से कम 20 मिनट मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने वाली व्यायाम करना चाहिए। यदि मांसपेशियां अधिक कमजोर हो रही हैं तो उसी के अनुसार विशेषज्ञ से परामर्श कर व्यायाम के तरीके चुनें। जिम जाकर कसरत ना कर सके तो पैदल चलना, साइकिलिंग करना, तैरना, जॉगिंग अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। बैडमिंटन, क्रिकेट खेलने या सीढ़ी चढ़ने जैसी गतिविधियां भी बहुत काम आ सकती हैं। हृदय रोग है या हड्डियों की समस्या है तो एरोबिक से बचना चाहिए, पर किसी न किसी रूप में व्यायाम अवश्य करें। चिकित्सक की सलाह से मांसपेशियों को सक्रिय रखें।